जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में जो कि बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुगण भगवान श्री राम के दर्शन के लिए और अयोध्या में बाकी सारे मंदिरों के दर्शन के लिए लगातार आ रहे हैं। तो आज की हम इस वीडियो में अयोध्या धाम में उपस्थित बाकी सारे जो खास मंदिर हैं उनके आपको दर्शन कराने वाले हैं, जिसमें सरयू स्नान से लेकर कनक भवन, दशरथ महल, इसके साथ साथ श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और साथ ही साथ नागेश्वर महादेव जैसे कई और मंदिरों के भी दर्शन कराएंगे और बताएंगे उनकी टाइमिंग्स के बारे में कि आप उन मंदिरों को मात्र एक दिन में किस तरीके से कवर कर सकते हैं और आप अच्छी तरीके से संपूर्ण अयोध्या धाम के दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि वहां पर आपको किस समय पर पहुंचना है, अयोध्या धाम में रुकने और ठहरने की क्या क्या फ्री में व्यवस्थाएं की गई हैं, साथ ही साथ भोजन की फ्री में कहां पर व्यवस्था है और बाकी सारी ऐसी चीजें आपको संपूर्ण भ्रमण के साथ और दर्शन के साथ कराई जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। हर सनातनी अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन करना चाहता है। अब आपका भी मन बन गया होगा, लेकिन वहाँ की जानकारी आपके पास नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके जाने वाले हैं आपको अयोध्या धाम के संपूर्ण दर्शन के लिए। और हमारी ये यात्रा शुरू होती है एक बस के साथ, जहाँ पर हम और हमारे कुछ दोस्त और साथ ही बजरंग दल के कुछ सदस्य हमारे साथ अयोध्या धाम के दर्शन के लिए गए थे। अगर आप अयोध्या धाम के दर्शन मात्र एक दिन में करना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा की शुरुआत जहां आप रहते हैं वहीं से कार या बस के साथ शुरू कर सकते हैं, और वो भी शाम को। हिंदू धर्म में जब भी जयकारा लगाते दोनों हाथों को खोल कर लगाते, उठाओ दोनों सीधे हाथ, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और कृष्ण कन्हैया की जय, और बाबा परशुराम की जय, और बाबा परशुराम की जय, बालाजी महाराज की जय, राजा रानी सरकार की जय, गौ माता की जय, गौ माता की। भगवान श्री राम के इन्हीं जयकारों की गूंज के साथ हमारी अयोध्या धाम की यात्रा शुरू होती है। शाम को जब अपने घर से आप अयोध्या धाम की यात्रा के लिए निकलते हैं तो दूरी लगभग 300 या 400 किलोमीटर के आसपास रहेगी, जिसके लिए आपको रास्ते में रुककर भोजन भी करना पड़ेगा। तो हमने
अपनी बस को एक ढाबे पर रुकवाया और वहाँ पर हमारे सभी यात्री या साथीगणों ने भोजन किया। ज़्यादातर लोग अपना जो भोजन था वो घर से भी लेकर आए थे। हमारे सफ़र की शुरुआत लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में शाम को हुई थी और हमें लगभग अयोध्या धाम 3:30 से 4 के आसपास पहुंचना था। और बीच में हमने जबकि ढाबे पर रुककर भोजन भी किया था। और ये रही हमारी बस जिसमें हम अभी सवार हो चुके हैं और लगभग 3:30 बजे के आसपास हम पहुंच चुके थे अयोध्या धाम। तो दोस्तों, हमारी बस लगभग 3:30 से 4 बजे के आसपास पहुंच चुकी थी अयोध्या धाम के मेन चौराहे पर, जिसका नाम है धर्म चौक। दोस्तों, धर्म चौक पर ही आपको एक बसों की बहुत बड़ी पार्किंग मिल जाएगी। आप यहीं पर अपनी कार या बस को आसानी से पार्क कर सकते हैं, जिसका अलग अलग चार्जेस आता है और पर्ची कटानी पड़ती है। और यहाँ से आपको इस पथ पर, ये इसका नाम है धर्म पथ, इस पथ पर आपको चलते हुए जाना है। आप यहाँ पर ऑटो या ई रिक्शास भी ले सकते हैं या पैदल भी जाकर इसका खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं इस धर्म पथ के बारे में। अयोध्या में लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जहाँ से हमने अभी बस पार्क की थी, उसका नाम है साकेत पेट्रोल पंप, वहाँ से लेकर लता मंगेशकर चौक तक आपको धर्मपथ देखने को मिलेगा। इसका नाम धर्मपथ दिया गया है। ये करीब 2 किलोमीटर का रास्ता है। राम जन्मभूमि को हाईवे से जोड़ने वाला यही एक मुख्य रास्ता है। यहाँ से शुरू से ही कई होटल्स और धर्मशालाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, रोड के दोनों ओर मौजूद जो पेड़ हैं, उन पर इतनी खास तरीके की लाइटिंग की सजावट की गई है जो देखने में बहुत ही मनोरम और सुंदर लगती है। दोस्तों, वैसे तो आप जो पार्किंग है वहाँ से लेकर लता मंगेशकर चौक, जो कि मुख्य चौराहा बोला जाता है, उससे ऑटो या ई रिक्शा ले सकते हैं। लेकिन इस तरीके का सुंदर वातावरण अगर आपको रात में देखने को मिले तो आप क्यों ही ऑटो रिक्शा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत होता है, स्पेशली रात के समय में। तो यहाँ से हमारी एंट्री होती है अयोध्या धाम में। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोड के दोनों तरफ लगी हुई ये स्ट्रीट लाइट्स मंदिर की शैली से ही जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ साथ दीवार पर रामायण के प्रसंग उकेरने एवं सूर्यदेव की प्रतिमा युक्त प्रवेश द्वार का निर्माण भी यहाँ की एक विशेषता है, जो कि आपको इस पथ पर देखते हुए देखने को मिलती है। डिवाइडर के बीच में अलग अलग दिशा निर्देशक बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर आपको संकेत दिए गए हैं कि अलग अलग प्रकार के मंदिर आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि नागेश्वर महादेव मंदिर, कनक भवन, दशरथ महल। ये बाकी सब चीज़ों का निर्देशन आपको इन बोर्ड्स पर देखने को मिलेगा। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर राम जन्मभूमि, लता मंगेशकर चौक, ये सब कुछ आपको बोर्ड पर जानकारी दी गई है। और सामने हम पहुँच चुके हैं वीणा चौक या कि लता मंगेशकर चौक पर। दोस्तों, इस समय यहाँ पर आने का उद्देश्य ये है कि अगर आप जब 5 या 5:30 सुबह के आसपास आते हैं तो आपको किसी भी आश्रम या किसी भी धर्मशाला या कोई भी होटल उसमें ठहरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह इससे थोड़ा अगर आप लेट आएंगे लगभग 6 बजे के आसपास, तो आप आसानी से किसी भी ऑटो या ई रिक्शा की मदद से या पैदल ही नज़ारों का आनंद लेते हुए सरयू मार्ग पर जा सकते हैं। यहीं पर आप जो राम की पैड़ी है वहाँ पर स्नान कर सकते हैं और अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब क्योंकि हम भारतीय बजरंग दल के साथ आए थे, तो अब हम जा रहे थे अपने आश्रम की ओर, जो कि पहले से ही बुक कर दिया गया था। वहीं पर हमें कुछ समय के लिए बस ठहरना था, विश्राम करना था और दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद हम जाने वाले थे सरयू स्नान के लिए। आप सभी लोग जब भी अयोध्या में दर्शन के लिए आएं, तो आप लगभग सुबह के समय ही
5 साढ़े 5 बजे के आसपास अयोध्या में एंटर होंगे और वहीं किसी भी आश्रम, मंदिर या धर्मशाला में कुछ समय के लिए आपको विश्राम करने के लिए अलग अलग रूम्स देखने को मिलते हैं, जिनका प्राइस 200 रुपये से शुरू होकर 1000 रुपये तक होता है। तो सुबह सुबह हमें यहाँ से निकलने में थोड़ी सी देर हो गई थी क्योंकि हम काफ़ी लोग थे। अगर आप आते हैं तो आपको अपनी जो दर्शन की यात्रा है वो जल्दी ही सुबह शुरू करनी है, ताकि आपको ज़्यादा धूप फेस ना करनी पड़े, क्योंकि दिन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप हो जाएगी, जिससे आपको पैदल चलने में काफ़ी दिक्कत होगी। हालांकि अयोध्या में जितने भी मंदिर हैं उनकी दूरी मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में ही है, जो कि आप पैदल ही आराम से कवर कर सकते हैं। और यहीं पर जो वीणा चौक है उसके बिल्कुल राइट हैंड साइड पर ही बना हुआ है राम की पैड़ी, जहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु डेली आकर स्नान करते हैं। दोस्तों, राम की पैड़ी के बारे में एक कथा प्रचलित है। माना जाता है एक बार लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए जाने का निश्चय किया। तब श्री राम जी ने यहाँ इस पैड़ी की स्थापना की और कहा कि सायकाल के समय सभी तीर्थ यहाँ पर स्नान के लिए उपस्थित होंगे। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस समय अवधि में यहाँ पर स्नान करेगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने जितना ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। यहाँ से भगवान श्री राम के गुप्तार घाट में गुप्त हो जाने के बाद यहाँ का जल सूख गया था। आप जब भी अयोध्या घूमने या दर्शन करने आए तो इस पुण्य स्थान पर जरूर स्नान करें। राम की पैड़ी पर हर साल दिवाली पर विश्व का सबसे बड़ा दीपोत्सव मनाया जाता है, जिसे देखने और उस दीपोत्सव में सम्मिलित होने के लिए लोग दूर दूर से देश विदेश से आते हैं। तो इस बार आप भी अयोध्या आएं और इस दिवाली पर दीपोत्सव में सम्मिलित हों। दोस्तों, सरयू में स्नान करने और पूजन करने के बाद हम फ्री हो चुके थे, लेकिन इस समय धूप काफ़ी हो चुकी थी क्योंकि हमने अपनी यात्रा का आरंभ काफ़ी लेट किया था। अगर आप यहाँ सुबह जल्दी आ जाते हैं तो सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ स्नान करने का आनंद ही कुछ आपको अलग महसूस होगा, और इसके साथ साथ आपके दर्शनों का जो समय है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आप जल्दी ही सारे दर्शन कर फ्री हो जाएंगे। दोस्तों, घाट के उस पार जो आप समूह देख रहे हैं वो हमारा बजरंग दल था। चलिए, वहाँ से फ्री होने के बाद हम आपको ये जो आप पथ देख रहे हैं इसका नाम है राम पथ। इस राम पथ से होते हुए हम जा रहे हैं श्री हनुमानगढ़ी की तरफ। जैसे आपने देखा था, हम धर्म चौक पर रात को उतरे थे, वहाँ से हम आए थे धर्म पथ से चलते हुए वीणा चौक पर, और ये पथ राम पथ है जो कि वीणा चौक से स्टार्ट होता है, राम जन्मभूमि की तरफ जाता है। रास्ते पर आपको बहुत सारे मंदिर छोटे छोटे, इसके साथ साथ धर्मशालाएं, आश्रम और ठहरने के लिए काफ़ी होटल के साथ साथ बहुत से खाने के ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको छोटे बड़े कई रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप ये देख सकते हैं काफ़ी टूटे हुए जो घर हैं, ये जब सड़क का चौड़ीकरण हुआ था तो इन घरों को तोड़ा गया था, लेकिन अभी यहाँ पर जो रहने वाले निवासी हैं उन्होंने इन्हीं घरों में अपने आगे दुकानें बना ली हैं, जिससे उन्हें रोज़गार का भी अवसर देखने को मिला है। इनको एक जैसा कलर दिया गया है और इन पर काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनें कलरफुल तरीके से बनाई गई हैं, जो कि देखने में एक अलग ही लुक देती हैं और काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं श्री हनुमानगढ़ी की तरफ। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का मंदिर हनुमानगढ़ी अयोध्या में स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी की भव्य मूर्ति स्थापित है। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी अयोध्या में विशेष धार्मिक अवसरों एवं पर्वों पर भक्तों का भव्य स्वागत किया जाता है। यहाँ पर भक्तों को आध्यात्मिक सुकून मिलता है। हनुमानगढ़ी के रोड पर लगे हुए बोर्ड से ही बिल्कुल अंत तक काफ़ी सारी प्रसाद
की दुकानें हैं जिन पर आपको पूजा आदि सामग्री का भी सामान मिल जाएगा। यहाँ आकर लोगों को अपने आसपास की शांति और सुंदरता का आनंद उठाने को मिलता है। अयोध्या हनुमानगढ़ी में चढ़ने वाला प्रसाद और यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई बेसन के लड्डू यहाँ आने वाले दर्शकों को, पर्यटकों को खूब भाती है। काफ़ी बड़ी संख्या में डेली यहाँ पर श्रद्धालुगण भगवान श्री राम और हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी यहीं पर वास करते हैं, इसीलिए जब तक इस मंदिर के दर्शन ना करो, रामलला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। यह मंदिर कई गुप्त रहस्य लिए हुए बैठा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्यों मान्यता है इस श्री वैसे तो इस मंदिर को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कहते हैं कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को यह जगह रहने के लिए दी थी। इसीलिए इस जगह को हनुमान जी का घर भी कहते हैं। अथर्ववेद के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी को कहा था कि जब भी कोई अयोध्या में मेरे दर्शन करने आएगा, उससे पहले उसे तुम्हारे यानी हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। इसीलिए आज भी लोग रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं। इसीलिए आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। आप सुबह यहाँ जल्दी आएंगे, उसके बाद आपको राम की पैड़ी पर स्नान करना है, उसके बाद आपको सीधे चला आना है हनुमानगढ़ी पर भगवान श्री हनुमान के दर्शन के लिए, और यहाँ से आप जाएंगे रामलला के दर्शन के लिए। दोस्तों, हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम गुप्तार घाट के जरिए गोलोक गए थे जब उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान को सौंपी थी, और राम का आदेश हनुमान जी कभी टाल नहीं सकते थे। इसीलिए आज भी अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी के हाथों में है। तो बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, यहाँ से कंप्लीट होते हैं हमारे श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन। और ये देख सकते हैं बना हुआ है निकास द्वार। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफ़ी नया निर्माण यहाँ पर कराया जा रहा है। और आप देख सकते हैं वहाँ से निकलने के बाद हम दूसरे मार्ग पर आ चुके हैं और जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि स्थल पर। धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है दोस्तों, और ये रहा वहाँ पर जाने का गेट। यहाँ से स्टार्ट होता है रास्ता जो कि श्री राम जन्मभूमि स्थल तक जाता है। दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं श्री राम जन्मभूमि पर जाने वाले पथ पर, और गर्मी के समय में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। तो आपको सजेशन ये है कि आप अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाएगी जब भी आप यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो रास्ते में आपको जगह जगह पानी को फिल करने की व्यवस्था देखने को मिलेगी, जहाँ पर अलग अलग लोग जल सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि से रामलला के दर्शन के बाद हम सामने जाने वाले हैं। जो आपको मंदिर दिख रहा है, लिखा हुआ है राम मंदिर जय श्री राम, यहाँ पर जाने वाले हैं। और यहीं पर आपको फ्री फूड की भी व्यवस्था कराई गई है, जो कि प्रसाद के रूप में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो चलिए अभी आप मेरे साथ चलिए श्री राम जन्मभूमि में दर्शन के लिए। तो अभी हम सिक्योरिटी चेक करा के अंदर आ चुके हैं, और आप सामने देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आए हुए हैं। और यहीं से आप चारों ओर का नज़ारा देखिए, कुछ ऐसा है। और यहाँ से आप जाएंगे अंदर की ओर, और यहाँ आकर आपको विश्राम आश्रय और साथ ही साथ टीन शेड बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, जहाँ पर श्रद्धालु आकर वेट करते हैं और थोड़ी देर ठहरते हैं। अब चूँकि मंदिर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है और सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से हम मोबाइल या किसी भी तरीके का कोई सामान अंदर नहीं ले जा सकते दर्शन के समय। तो यहीं पर आपको बने हुए अलग अलग लॉकर्स में
आपको अपना सामान जमा कराना होता है। आपको बदले में एक टोकन मिल जाता है और जब आप वापस जाएंगे तो आपको टोकन को दिखाकर आपका जो कीमती सामान है या कोई भी बैग है वो मिल जाएगा। ये देखिए, लॉकर में अपना सामान रखने की व्यवस्था कुछ ऐसी की गई है, जहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन भी लगती है। लगभग डेली 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, जूते और चप्पल रखने की भी व्यवस्था यहीं पर की गई है। दोस्तों, बाकी सब तो हमारी अयोध्या दर्शन की जो यात्रा है उसमें सब कुछ सही गया। बस यहाँ आकर थोड़ा सा अफसोस हुआ कि हमें मंदिर के साथ या भगवान श्री राम के दर्शन अपने फ़ोटो के साथ नहीं मिल पाए। बट कोई बात नहीं, आगे कभी मौका मिलेगा तो हम वो भी करेंगे। लेकिन रामलला के दर्शन के बाद अब हम आपको लेकर आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क प्रसाद या भोजन आदि की व्यवस्था कराई जाती है, जिसका आप लाभ केवल अपना आधार कार्ड दिखाकर ले सकते हैं। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। रामलला के दर्शन के बाद सीधे लोग यहाँ पर आकर निःशुल्क भोजन करते हैं। दोस्तों, अमावा राम मंदिर के राम रसोई में भोजन पाने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिससे आपको अपना नाम और आधार कार्ड की डिटेल उसमें फिल करनी होती है। दोस्तों, अमावा राम मंदिर में स्थित राम रसोई का जो समय है वो लगभग सुबह 11 बजे से दोपहर 3 साढ़े 3 बजे तक होता है। यह लंगर सप्ताह में प्रत्येक दिन चलाया जाता है और यह किसी भी दिन बंद नहीं रहता। और रामलला के दर्शन के पश्चात यहाँ आकर प्रसाद या भोजन पा सकते हैं। यहाँ पर और भी कई सारी लोकल फूड्स और दुकानें बनी हुई हैं, जो कि लस्सी, कोल्ड ड्रिंक और बाकी सारे फ्रूट्स के भी कुछ ठेले लगे हुए हैं, जहाँ पर आप उनको पाकर आगे अपने दर्शन किया। दोस्तों, अमावा राम मंदिर में भोजन इत्यादि करने के बाद हम उसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ गए जहां हमें जाना था दशरथ महल और कनक महल में दर्शन के लिए। रास्ते में हमें काफ़ी सारी साज सज्जा की दुकानें, इसके साथ साथ भगवान राम की मूर्तियां बेचते हुए काफ़ी सारी दुकानें। तो हम अब आ चुके हैं एक तिराहे पर। यहाँ से आपको सामने दिखेगा कनक भवन में जाने का रास्ता और अभी हम खड़े हुए हैं दशरथ महल के बिल्कुल सामने। आइए ले चलते हैं आपको दशरथ महल के अंदर। माना जाता है कि दशरथ महल को ठीक उसी जगह बनाया गया है जहां राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां लगी हुई हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बड़ा ही रंगीन है। इस परिसर में काफ़ी संख्या में जमा होकर श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हैं। दशरथ महल में राम विवाह, दीपावली, श्रावण मेला, चैत्र रामनवमी और कार्तिक मेला बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस महल में चक्रवर्ती महाराजा दशरथ और अपने रिश्तेदारों के साथ यहीं पर निवास करते थे। अयोध्या के बीचों बीच स्थित ये दशरथ महल दर्शनार्थियों के लिए सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 10 बजे तक खुला रहता है। हम जिस समय यहाँ दर्शन के लिए गए थे तब उस समय गेट खुलने में मात्र 5 मिनट बचे हुए थे और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी यहाँ पर गेट नहीं खुले, तो हमने कनक भवन का जाने का सोच लिया। यहाँ पर होने वाली आरती का जो समय है वो सुबह में 6 से 7 और रात्रि समय में 9 से 10 के बीच में रहता है। आप यहाँ पर आकर आराम से बहुत ही सुंदर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अब आइए दशरथ महल में दर्शन के बाद अब हम आ चुके हैं कनक भवन की ओर। आप ये देख सकते हैं रास्ता कनक भवन की ओर जाता है। रास्ते भर आपको खाने पीने के यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। एक कनक कुंज नाम की यहाँ पर दुकान या रसोई है जो काफ़ी स्वादिष्ट भोजन आपको उपलब्ध कराती है। आगे की ओर हम जाएंगे तो रास्ता होगा वो कनक भवन पे ही जाके रुकेगा। अयोध्या के काफ़ी सारे मंदिरों में से एक है कनक भवन,
जो स्वर्णमयी सुंदरता से परिपूर्ण है। इस मंदिर की विशेषता है कि इसकी संरचना जो एक विशाल महल की तरह है। कहा जाता है यह मंदिर एक महल ही था जिसे महाराजा दशरथ ने अपनी पत्नी रानी कैकेयी के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से बनवाया था। माता सीता के साथ विवाह के बाद भगवान राम के मन में विचार आया कि मिथिला से महाराज जनक के वैभव को छोड़कर आने वाली सीता के लिए अयोध्या में भी एक दिव्य महल होना चाहिए। भगवान राम के मन में यह विचार आते ही अयोध्या में रानी कैकेयी के स्वप्न में एक स्वर्णिम महल दिखाई दिया। इसके बाद रानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ से अपने स्वप्न के अनुसार एक सुंदर महल बनवाने की इच्छा जाहिर की। रानी कैकेयी की इच्छा के बाद महाराजा दशरथ ने देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाकर रानी कैकेयी के कहे अनुसार एक सुंदर महल का निर्माण करवाया। जब माता सीता अयोध्या आईं तब रानी कैकेयी ने उन्हें यह महल मुंह दिखाई में दिया था। मंदिर के बीच में आंगन में आप देख सकते हैं एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। आप देखिए वो मंदिर हनुमान जी का है। कहा जाता है कि हनुमान जी ने यहाँ आए थे तो केवल आंगन में ही आए थे और अंदर की ओर प्रवेश नहीं किया था, इसीलिए उनका मंदिर। दोस्तों द्वापर युग में श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी यहाँ आए और यहाँ पर आकर उन्होंने अपने योग बल से, सामने आप देख सकते हैं श्री सीताराम की मूर्तियां उन्होंने ही अपने योग बल से यहाँ पर प्रकट की थी। दोस्तों इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता, अनुजों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित यहीं पर विराजमान हैं। भगवान राम और माता सीता ने स्वर्ण के मुकुट पहने हुए हैं। दोस्तों मंदिर की एक विशेषता है कि यह मंदिर आज भी एक विशाल और अति सुंदर महल के समान ही प्रतीत होता है। मंदिर का विशाल आंगन इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। मंदिर का एक एक कोना वैभव और संपन्नता की कहानी कहता है। दोस्तों शाम के समय वापस जाते हुए हमने वीणा चौक पर स्थित राम की पैड़ी के बिल्कुल पास में नागेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन भी किए थे। आप वहीं पर उनके दर्शन कर सकते हैं। शाम को हम वापस आ गए उसी जगह पर धर्मपथ से होते हुए धर्म चौक पर, जहाँ पर हमारी बस हमारा इंतज़ार कर रही थी। यहाँ से हमने प्रभु श्री राम लला की एक छोटी सी मूर्ति ली, प्रसाद दिया और यहाँ पर आकर थोड़ा सा इधर उधर घूमे, चाय वगैरह पी और भोजन इत्यादि करके हम वापस अपनी बस की ओर चल दिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ऐसे ही रेगुलर व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस जगह के दर्शन करना चाहते हैं।